हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेपी कांस्टेबल 2024 का जो पेपर हुआ 1 दिसंबर को, तो उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीके पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। जितने भी एस्पिरेंट्स जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947, 26 जैन 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947। तो 15 अगस्त 1947 जो है दिस इज़ द इंडिपेंडेंस डे, से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 26 जैन 1915 जो है दिस इज़ द day when India became republic, that is actually the date of adoption of constitution। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ विच कंट्री वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है किस कंट्री ने जीता। ऑप्शन ऑन अमेरिका, अफ्रीका, यूरुग्वे, जापान। तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो जीता है यूरुग्वे ने, ऑप्शन नंबर सी। ये एक्चुअली 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड हुआ है एंड इट वाज हेल्ड एट यूरुग्वे। यूरुग्वे जो है ये होस्ट कंट्री थी और इन्होंने जो है पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। और इसमें जो रनर अप टीम था दैट वाज अर्जेंटीना, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन आर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले होम मिनिस्टर कौन थे। इट वाज ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये थे पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम करंट देखेंगे तो करंटली वी हैव अमित शाह जो है वो करंट हैं होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के। तो एंड ही इज़ होल्डिंग दिस पोस्ट सिंस मई 2019 से जो है इस पोस्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्ड ड्राई इज़। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं रामानुजन, रीना पनिगरही, ऑप्शन सी इज़ राजा रामन्ना, ऑप्शन डी इज़ शकुंतला देवी, ठीक है। तो द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर इट इज़ एक्चुअली द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो शकुंतला देवी जो है इनकी डेथ जो है 2013 में हुई एंड ही वॉज एन इंडियन मेंटल, इनको ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है, एंड ही वॉज द इंडियन मेंटल कैलकुलेटर एंड एस्ट्रोलॉजर हु वाज नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। तो इनकी एबिलिटी की वजह से इनको ह्यूमन कंप्यूटर का टाइटल मिला था फॉर आवर एबिलिटी टू बीट कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्डरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया वाज, तो पहला न्यूज़पेपर जो यहाँ पे पब्लिश हुआ था इंडिया में, ऑप्शन आर द हिंदू, द अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाल गैजेट, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इट वाज द बंगाल गैजेट, ठीक है, जिसको हिक्स बंगाल गैजेट कहा जाता है। ये जो है 1780 में जो है ये पब्लिश हुआ था एंड इट वाज द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट गॉट पब्लिश्ड एंड इट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे, जे.ए. हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑस्टिन हिक्की, ठीक है। ये ही वॉज एन आयरिश मैन जिन्होंने इस न्यूज़पेपर को फाउंड किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं अनीस जंग, जगमोहन, एम.जे. अकबर, नसीम एज़िकेल। तो माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जो है इट इज़ एक्चुअली रिटन बाय जगमोहन मल्होत्रा, ठीक है, मल्होत्रा। तो ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट और पॉलिटिशियन है जिनकी 2021 में जो है डेथ हुई थी। तो उन्होंने जो है इस बुक को लिखा है एंड इट वाज पब्लिश, इसका पहला एडिशन जो था दैट वाज पब्लिश्ड इन 2017 में। तो जगमोहन मल्होत्रा इज़ द राइटर ऑफ द बुक द माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन आर मुंबई, हैदराबाद, ऑप्शन सी इज़ दिल्ली, ऑप्शन डी इज़ बेंगलुरु। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। ठीक है, तो बेंगलुरु को जो है इट इज़ ऑल्सो नोन बाय गार्डन सिटी, या इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। दीज आर द निक नेम्स फॉर, यू मस्ट रिमेंबर दी। जैसे मुंबई को गेट वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, गेट वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। या फॉर एग्जांपल हैदराबाद इज़ नोन एज सिटी ऑफ निज़ाम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। असम, झारखंड, हिमाचल, कर्नाटका। तो बोडो जो है दिस इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। इट इज़ मेनली स्पोकन इन, एक तो असम में है, इसके अलावा असम के अलावा मेघालय में जो है ये जो है दिस लैंग्वेज इज़ ऑल्सो स्पोकन इन मेघालय एज वेल एज इन बांग्लादेश में भी। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी ये दिस लैंग्वेज इज़ ऑल्सो स्पोकन इन मेघालय एज वेल एज बांग्लादेश एंड इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप यूटी का बताना है कि कैपिटल कवारती, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी। ठीक है, तो कवारती जो है इट इज़ द क्या कहते हैं इसको, कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है एक आइलैंड है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन सी में है और इसकी कैपिटल जो है दैट इज़ कवारती। और ये यूटी ऑफ लक्षद्वीप जो है इट फॉलोज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला। ठीक है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखोगे। लक्षद्वीप जो है इट फॉलोज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट। तो कैपिटल पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूएन body that settles legal disputes between member states. We have General Assembly, we have Security Council, we have International Court of Justice, we have Human Rights Council. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ICJ, दैट इज़ ICJ, दैट इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड में है, दैट इज़ इन हेग, that is in Hague, and this is the UN body that settles the legal disputes between the member states of UN. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। ऑप्शंस आर म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव्स। तो सार्क जो है इसको 1985 में फाउंड किया। इट स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इंडिया की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं म्यांमार को छोड़ के, म्यांमार को छोड़कर जितनी भी इंडिया की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी दोज आर द मेंबर्स ऑफ द सार्क। ठीक है, तो यहाँ पे म्यांमार को छोड़कर सभी कंट्रीज जो हैं वी हैव भूटान, नेपाल, मालदीव्स, ये सभी जो है दीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क एक्सेप्ट द म्यांमार। ठीक है, तो इसके लिए सार्क मेंबर्स को याद रखने के लिए वी हैव अ शॉर्ट ट्रिक दैट इज़ MBBS पेन। ठीक है, PAIN। टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। M स्टैंड्स फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफ़गानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। अगर आप देखोगे ये सभी कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो म्यांमार भी है लेकिन म्यांमार को छोड़ के सभी कंट्रीज जो हैं दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सार्क। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितने विटामिन्स होते हैं। वी हैव B1, वी हैव B2, वी हैव B3, वी हैव B5, वी हैव B6, we have B7, we have B9 and B12. These are 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितने विटामिन हैं। वी हैव 8 विटामिन्स। तो विटामिन B1 आप लोगों को पता है थायमिन, B2 इज़ राइबोफ्लोविन। दीज आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ दीज विटामिन्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है वी हैव हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। ऑप्शंस आर मदर टेरेसा, CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू।
तो पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला इट वाज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला फॉर हिज लिटरेचर वर्क, दैट इज़ गीतांजलि बुक के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन लिटरेचर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट इज़ हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? सत्याज राय, राज कपूर, दादा साहब फाल्के, बिमल रॉय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर या एडिटर, डिज़ाइनर दादा साहब फाल्के जो हैं इनको ही फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनकी पहली फिल्म जो थी दैट वाज राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। तो दिस वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म 1913 में जो है इन्होंने ये डायरेक्ट की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? ऑप्शन आर गोल, हॉकी डेज, हॉकी माई लाइफ, मी एंड माई हॉकी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है दैट इज़ गोल, दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1952। मेजर ध्यानचंद जो हैं इनको एक टाइटल से भी नवाजा जाता है दैट इज़ मैजिशियन ऑफ हॉकी, मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। तो ये हॉकी के, इंडियन हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इनके नाम पे भी स्पोर्ट्स में एक अवार्ड भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वी हैव पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, लैंड, मिनरल, रॉक, सॉइल, ठीक है। तो पेट्रोलॉजी जो है मेनली इट इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है वी हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस आर्टिकल के अंडर जो है वी हैव द राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? आर्टिकल 11, 13, 19, 22, ठीक है। 22 जो है दिस इज़ द आर्टिकल दैट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन। तो ये है आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इट कम्स एक्चुअली अंडर द आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1। तो इस आर्टिकल के अंडर जो है वी हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस आर्टिकल में एक्चुअली देयर आर सम अदर। तो 19(1) जो है दैट इज़ द आर्टिकल दैट सेज दैट वी हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस 19 आर्टिकल में वी हैव एक्चुअली द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो, दिस इज़ द आर्टिकल 19। इसके अलावा वी हैव आर्टिकल 13 दैट इज़ द लॉज दैट आर इनकन्सिस्टेंट। जो जितने भी लॉज इनकन्सिस्टेंट होंगे विद द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी वाइड, दैट इज़ द आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 11 जो है दैट इज़ द लॉज रिगार्डिंग, ये सिटीजनशिप के रिलेटेड लॉज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज? तो ऑप्शन आर इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी इज सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी इज सुचिता कृपलानी। तो पहली इंडियन वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये गवर्नर ऑफ यूपी रहे फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेकर आई थिंक इन 1949 तक जो है शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अ गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर, वो जो है उनकी बेटी, उसका नाम जो है दैट इज़ पद्माजा नायडू, ठीक है। तो उनकी बेटी थी सरोजिनी नायडू की, जो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रही है फॉर 11 ईयर्स। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर जो है शी वॉज द डॉटर ऑफ सरोजिनी नायडू एंड शी रिमेन द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर 11 ईयर्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है उनकी बेटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ जनूता, ठीक है। तो जनूता के यहाँ पे बताना है कि जनूता है क्या। ऑप्शंस आर डिसेंडेंट्स ऑफ मोनार्क्स हु आर ineligible to rule, collection of experts who advise the government, military group that takes control of the government, elected civilians who arrive
सॉरी हु एडवाइज द मोनार्की। तो जनता का मतलब होता है एक्चुअली ये ग्रुप होता है स्पेशली ऑफ मिलिट्री ग्रुप, ठीक है, जो रूल करते हैं कंट्री को लेकिन बाय फोर्स, ठीक है। सो जनता इज अ ग्रुप स्पेशली ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स हु रूल ए कंट्री बाय फोर्स। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है वी हैव गिपमोशी माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना भूटान एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ मणिपुर, असम, सिक्किम। ऑप्शन डी इज अरुणाचल प्रदेश। तो गिपमोशी माउंटेन जो है इट इज़ एक्चुअली अ ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना, इंडिया एंड भूटान। ये ट्राई जंक्शन है ये माउंटेन, और इंडियन साइड से जो है इट कम्स, ये सिक्किम स्टेट से आता है, ठीक है, सिक्किम स्टेट से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट इज द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। तो फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स ऑप्शंस आर ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड, दोआब। ऑप्शन डी इज लो लैंड और टेरेन। दोआब जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोआब जो है इट इज़ एक्चुअली अ पर्शियन वर्ड दैट कम्स फ्रॉम दो एंड आब। दो मीन्स टू, आब मीन्स एक्चुअली द वाटर द रिवर्स, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि पंजाब दोआब, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली द एरिया बिटवीन ब्यास एंड सतलज। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच टेरिटरी हैज़ बैन्ड पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट एंड गूगल ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। 2024 में ये मसला हुआ। एक कंट्री है जिन्होंने जो है व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव वगैरह जो है बिल्कुल बैन किया फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। वी हैव सिंगापुर, हांगकॉन्ग, वी हैव ताइवान, वी हैव माकू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हांगकॉन्ग जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है वायर इज़ द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन आर मणिपुर, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है दैट इज़ लोकेटेड इन इम्फाल, मणिपुर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ इन 2020 which state initiated the Ashirwad scheme to extend financial support for a daughter's marriage who belongs to a lower income? Options are उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो ये स्कीम जो थी दैट वाज ऑफ द पंजाब स्टेट। तो जो वहाँ पे न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया एंड इस स्कीम के अंडर 51,000 रुपीज़ जो है वो दी जाती थी, कंपनसेशन दी जाती थी टू द गर्ल्स हु बिलोंग टू द लोअर इनकम फॉर देयर मैरिज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज कॉल्ड कमर्शियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी। इस क्वेश्चन में डाउट है, आई थिंक दिस नीड टू बी, इसको जो है करेक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है दैट पॉलिसी इज़ यूजुअली नोन एज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसी को कहते हैं पॉलिसी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे वी हैव कमर्शियल पॉलिसी, वी हैव मॉनेटरी, तो फिस्कल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फाइनेंस पॉलिसी, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ एक्चुअली द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसका अगर हम अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे, एक्यूरेट आंसर देखेंगे दैट इज़ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इस क्वेश्चन में डाउट है, आई थिंक दिस इज़ नॉट, दिस ऑप्शन आर नॉट द करेक्ट वन। इनमें से कोई भी मुझे नहीं लगता है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस क्वेश्चन नीड टू बी रेक्टिफाइड। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो रिसेंटली आपका JKP कांस्टेबल का पेपर हुआ। तो ये थे क्वेश्चन जो हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।